लास्ट पार्ट में हमने देखा था युहाओ ने लगातार 33 मैचेस को जीत लिया था, जिसके बाद युहाओ को चैलेंज करने जी जुईचैन आ जाता है, जहां जी जुईचैन और युहाओ के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और फिर एंड में दोनों के फाइनल अटैक से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम उस भयानक पर्पल एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद हम युहाओ और जी जुईचैन को आमने सामने देखते हैं। तभी मास्टर शुआन नीचे आकर कहते हैं कौन जीता। यहाँ हम जी जुईचैन के हाथों से ब्लड निकलता देखते हैं। युहाओ भी फिस्ट बनाए खड़ा था। तभी जी जुईचैन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके वापस अंदर रखते हुए कहता है मैं हार गया और युहाओ को ग्रीट करता है। युहाओ भी उसे ग्रीट करता है, मगर ये सुनकर तो मास्टर शुआन और सारी ऑडियंस बिल्कुल शॉक रह गई थी। वहीं ऊपर हम डीन होंगचैन को देखते हैं जो देखते हैं कि अब युहाओ ने इस बैटल को जीत लिया था और वो कहते हैं ये लड़का तो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने अपने हायर लेवल के एक वॉरियर को भी हरा दिया, वो भी बस कुछ ही मूव्स में। आने वाले समय पर ये अपने टैलेंट से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनेगा। वहीं हम युहाओ को देखते हैं जिसके अंदर से भयानक एनर्जी निकल रही थी। यहाँ डीन को बड़ा अफसोस हो रहा था कि युहाओ उनके सन एंड मून अकेडमी से नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके सन एंड मून अकेडमी को इससे बहुत फायदा होता। अब ये देखकर डीन होंगचैन वहां से चले जाते हैं और वहीं नीचे हम मास्टर शुआन को देखते हैं जो अब अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच को युहाओ ने जीत लिया है और उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस पर काइटो और शेक एकेडमी के सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो गए थे। मगर मास्टर लियो का खून खौल उठता है। वहीं केके भी युहाओ के लिए खुश हो गई थी, लेकिन सन एंड मून एकेडमी के स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ रही थी। अब इधर काइटो जीते हुए रेयर मेटल्स को ले जाते हुए मास्टर लियो से कहता है दोबारा हम शेक से मुकाबला करने की सोचना भी मत, तुम लोग बार बार हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। काइटो उनकी बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। मास्टर लियो को गुस्सा आ रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम रात को काइटो और युहाओ को देखते हैं, जहां काइटो कह रहा था ब्रदर युहाओ तुमने तो आज दिखा दिया कि शेक एकेडमी और टैंग सेक्ट फेमस क्यों है। डीन होंगचैन तो गुस्से से पागल हो रहे थे। युहाओ कहता है हाँ होंगचैन का प्लान फेल हो गया। तभी युहाओ को सामने कोई दिखता है और ये नैन थी। तो युहाओ उससे कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम यहाँ आई हो, जिस पर नैन कहती है मेरे सोल का पार्ट जिसे तुमने कैद कर लिया है वो मुझे वापस कर दो। तो युहाओ कहता है तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, जिस पर नैन परेशान होते हुए कहती है वो मेरी गलती थी युहाओ, प्लीज मुझे मेरी सोल वापस कर दो, मैं कंट्रोल नहीं रहना चाहती। तो युहाओ कहता है मैंने तुम्हारी सोल को सील कर दिया है, मेरे मार्शल सोल की स्पिरिचुअल नेचर है और तुम्हारी सोल ट्रेस भी स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिक्स हो गया है जो मेरे द्वारा सरप्राइज हो गई है। और अब युहाओ नैन को उसके साथ चलने को कहता है। अगले सीन में हम युहाओ काइटो और नैन को उनके रूम में देखते हैं, जहां युहाओ नैन से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसलिए रिलैक्स हो जाओ और गहरी सांस लो, जिस पर नैन डीप ब्रीथ करने लगती है। जिसके बाद युहाओ अपने आई ऑफ डेस्टिनी की पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें गॉड इलेक्स उसकी हेल्प करते हैं। और अब युहाओ उस पावर का यूज करके वहां एक फॉर्मेशन बना लेता है जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे। और अब युहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी से नैन की सोल को बाहर निकालता है। फिर युहाओ उस सोल को नैन के हेड में डालने लगता है, मगर हम देखते हैं इस प्रोसेस के दौरान नैन को कुछ होने लगा था, जैसे उसे उसके पास्ट की कुछ बुरी यादें याद आने लगी हो, जिससे उसे पेन हो रहा था, जो देखकर युहाओ भी थोड़ा चौंक गया था। मगर फाइनली युहाओ ने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था और नैन को उसकी सोल वापस कर दिया था, जिसके लिए नैन युहाओ को शुक्रिया कह रही थी। तो युहाओ नैन से कहता है अभी जो पेन तुमने फील किया है ये तुम्हारी सोल के डीप में छिपा हुआ है, क्या ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। जिस पर नैन युहाओ को बताती है कि मेरी घोस्ट स्पिरिट मुझे मेरी मदर से विरासत में मिली है, मेरी मदर को फोर्सफुली होली स्पिरिट चर्च द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, जिससे मेरी मदर ने मेरे फादर को मार दिया। मेरे फादर के मरने के बाद जब मेरी मदर अपने होश में आई तो उन्होंने मेरे फादर की बॉडी के सामने ही सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर काइटो नैन से होली स्पिरिट चर्च के बारे में पूछता है। तो नैन बताती है कि ये एक मिस्टीरियस और टेरिफिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि निंगडू में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर मेंबर को एल्डर कहा जाता है, जो इतना खतरनाक है कि वो किसी भी पर्सन की सोल को कंट्रोल करके कैद कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं ये सब बातें बताते हुए नैन के चेहरे पर डर दिख रहा था। वहीं काइटो और युहाओ भी ये सब बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए थे कि वो लोग सोल को कैद कर सकते हैं। अब नैन कहती है मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद होली स्पिरिट चर्च ने मेरे पेरेंट्स की सोल को कैद कर लिया था, जिससे वो मुझे कंट्रोल करने लगे और मुझे यहाँ सन एंड मून एकेडमी में भेज दिया स्टडी करने के लिए। और जब मैं ग्रेजुएट
ग्रेजुएट कर लूंगी तो मुझसे ऑफिशियली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करवाएंगे। नैन रोते हुए कहती है और अब मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मुझे खुद से नफरत होती है, मैं अपने पेरेंट्स की सोल को बचा नहीं पाई, मैं उनकी सोल को प्रोटेक्ट करने में इनकैपेबल हूँ। नैन की ये बातें सुन तो काइटो को होली स्पिरिट चर्च पर गुस्सा आने लगी थी। काइटो कहता है वो लोग तो शैतान हैं। काइटो नैन से पूछता है कि क्या तुमने कॉलेज से मदद मांगी, जिस पर नैन कहती है कोई फायदा नहीं है, होली स्पिरिट चर्च से कोई टक्कर नहीं ले सकता। एक बार मैंने खुद होली स्पिरिट चर्च के एल्डर को मिंगडे हॉल में एंटर करते देखा था। ये सुनकर तो यूहाओ सोचने लगता है सिस्टर शियाओटाओ के गायब होने के पीछे सिस्टर शियाओटाओ के गायब होने के पीछे की जो मिस्ट्री है, कहीं वो यही ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, कहीं वो सब भी इस होली स्पिरिट चर्च से रिलेटेड तो नहीं है। इसीलिए शियाओटाओ इतनी तकलीफ में थी जो उन पर अटैक किया गया था। अब ये सब सोचकर यूहाओ नैन से कहता है तुम्हें इससे जल्द छुटकारा पाना होगा। तो काइटो नैन से कहता है क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो नैन खुश होते हुए कहती है क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं। इधर गॉड इलेक्स कहते हैं इस मैटर में काफी गहरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो यूहाओ गॉड इलेक्स की बात मानकर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस ब्रांच में जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो काइटो से कहता है ब्रदर सन एंड मून एकेडमी की यूनिफॉर्म्स पहन लो, पहले हमें मिंगडे हॉल के ब्रांच में जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। नैन कहती है तुम्हें वहां मैं ले जाऊंगी। अब अगले सीन में हम एक अंधेरी डरावनी सी मिस्टीरियस प्लेस को देखते हैं जहां नैन लालटेन लिए आगे बढ़ रही थी। ये जगह बिल्कुल सुनसान और डरावनी लग रही थी, वहां आसपास कोई भी नहीं था। यूहाओ ने खुद को होक्रक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके और आसानी से नैन के साथ वहां आ जाए। नैन यूहाओ को कहती है तुम बस ठीक से छिपे रहना, तुम्हें कोई देख ना पाए। और अब नैन होली स्पिरिट चर्च मिंगडे ब्रांच के सीक्रेट गेट पर आ गई थी। होली स्पिरिट चर्च की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। यहाँ गेट ओपन होने के लिए नैन एक कोड बोलती है और उसके गेट का गार्ड नैन का आइडेंटिटी टोकन भी चेक करता है, जिसके बाद नैन ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे होली स्पिरिट चर्च के मेंबर्स थे जिनके चेहरे ढके हुए थे और वो सब जैसे किसी तरह का ट्रेडिशनल रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। तभी बीच में खड़ा एक एल्डर अपने हाथ पर कट लगाकर नीचे अपना ब्लड गिराता है, जिससे जमीन पर एक फॉर्मेशन फॉर्म होने लगता है और उसके एक्टिवेट होते ही वहां एनर्जी गैदर होने लगी थी। और हम देखते हैं ये सभी वॉरियर की सोल स्पिरिट निकल के उसी फॉर्मेशन के थ्रू ऊपर आसमान में जाने लगती है, जिससे उन सभी वॉरियर्स को काफी तकलीफ हो रही थी। इसी के साथ वो सभी आवाज लगा रहे थे कि होली स्पिरिट अर्थ पे आओ। यहाँ हम एक होली स्पिरिट लाइट को भी देखते हैं जिसने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। ये सब देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये सभी वॉरियर्स मिलके किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को नीचे अर्थ पर बुला रहे थे और देखते ही देखते उनकी आईज भी रेड होने लग गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।